ऐसा कानून का रखवाला है। मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो कानून की रखवाली मानी जाती है कि भाई वो सबको संरक्षण देगी, उनको प्रोटेक्शन देगी। वो प्रोटेक्शन के बजाय अंतर्ध्यान हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे कानूनी नियम कानून हैं। न्याय जनता से मिलता है वोट मिलकर के बहुमत लाने का, और वहां जब गड़बड़ होती है तो उसके बाद न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत से भी कोई न्याय मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। लालू, हेमंत सोरेन और अगली बारी किसकी होगी, केजरीवाल या कहीं राबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी के ऊपर तो कोई शिकंजा नहीं होगा। यही सबसे बड़ी चिंता गठबंधन को है। गठबंधन में सबको चिंता इस बात की है कि क्या हो रहा है। ईडी, लेकिन कोई मामला आज का तो नहीं है। लालू और तेजस्वी यादव, ये जो मामले आ रहे हैं, ईडी जिनको ढूंढ रही है, जिनसे पूछताछ कर रही है, और हेमंत सोरेन तो ये भी लाजवाब है। मेरी याददाश्त के हिसाब से ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो गायब हो जाए और कानूनी एजेंसियां, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, कोई ऐसा विभाग नहीं है या गैर सरकारी पब्लिक सेक्टर का तो संस्थान नहीं है जिसके पास अधिकार नहीं होते, जो संविधान की सर्वोच्च संस्थाओं द्वारा, संसद द्वारा, सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ये सबकी स्वीकृति के बाद जो लोग काम करते हैं, और संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात, उनके सबूतों को आधार मानता है। ऐसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की पूछताछ के लिए जाने वाले के समय शिबू सोरेन तो पहले कई मामले में थे ही, उन्हीं के पुत्र हैं हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन जेल जा चुके, सबको मालूम है, कई बार जेल भुगत चुके कुछ मामलों में। हम उससे ज्यादा चर्चा इस समय हेमंत सोरेन की है। चलिए, लालू यादव से तो पूछताछ हो गई, 8-10 घंटे पूछताछ हो गई, उस पर भी रोना गाना हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन तो अपने घर से गायब हो गए। दिल्ली आए और कहा कि भाई हम नहीं हैं, है ही नहीं। ईडी वहां पहुंची सुबह के समय भी, और उसके बाद वो गायब हो चुके थे सुबह से। उसके बाद 24 घंटे तक उनका कुछ पता चल नहीं चला। ऐसा कानून का रखवाला है। मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो कानून की रखवाली मानी जाती है कि भाई वो सबको संरक्षण देगी, उनको प्रोटेक्शन देगी। वो प्रोटेक्शन के बजाय अंतर्ध्यान हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे कानूनी नियम कानून हैं जिसके आधार पर माने उनसे पहले पूछताछ होती है, कोई ऐसी शंका आने के बाद गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी का डर उनको है, लेकिन उनसे पहले भी पूछताछ हुई, तब गिरफ्तार तो नहीं किया, चूंकि तब उन्होंने पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली थी। आप कैसे भीड़ इकट्ठी होती है सब जानते हैं, कोई खर्च कौन करता है, नहीं करता है, इतने ही समर्थक कहां जुट करके, जैसे ईडी पूछताछ करने का ही बाहर प्रदर्शन करा दिया। पार्टी है उनकी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, निश्चित रूप से आदिवासियों के लड़ाई के लिए सोरेन परिवार ने शुरू से 74 आप कहिए कि वर्षों से जो तपस्या की या मेहनत की, और तपस्या का फल भी बीच बीच में पाते रहे। कभी कोयला खदान से गड़बड़ी हो गई, सत्ता में रहे तो कभी किस पद पर रहे, लगातार चुनाव भी जीते, चूंकि आदिवासी भोले भाले लोग तो अपने इलाके से निकला नेता यदि कुछ गड़बड़ भी है तो चला है। और इसलिए हेमंत सोरेन का गायब होना अपने आप में गंभीर मामला है। इस पर आश्चर्य की बात यह है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं इस पर विचार करता कि ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री कर सकता है। ठीक है, पूछता हो सकता है, वो बाद में फिर ईडी के सामने पूछताछ हो, फिर वो गिरफ्तार हो न हो, वो एक अलग मुद्दा है। मैं इसको कानून के रखवालों के हिसाब से एक महत्वपूर्ण मानता हूं जब विरोध होता है। और मामला भी ऐसा नहीं है छोटा मोटा। आप पद पर रहते हुए कहीं आपने जमीन दे दी, कहीं जो है वो माइंस का कुछ गड़बड़ किया, कहीं जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। जिन लोगों के पास कुछ भी आदिवासी गांवों के किसी परिवार से आया, कोई ऐसा बड़ा बिजनेस तो किया नहीं, जिनके बड़े बड़े बंगले हों, दिल्ली जैसे ऐसे पोश इलाकों में करोड़ों की जिनकी बिल्डिंग हो सकती है, जिनका वहां पर जमीनें हो सकती हैं, खदानें हो सकती हैं, परिवार के नाम पर खदानें दी गई, खदानें वापस ली गई, कहां किसको दिया गया, हर चीज में जहां हजार हजार करोड़ रुपए जो है नकदी लोगों के पास मिलता है। बताया तो जाता है कि हेमंत सोरेन के यहाँ पर एक सरकारी जो, या जहां उनका निवास, जहां उन्होंने बता रखा था अब तक पता,
घर में जब ईडी गई तो 38 लाख तो वैसे ही पड़ा हुआ मिल गया उनको। अब वो मिला नहीं मिला उसको कह सकते हैं भाई इससे हम तो वहां घर में नहीं थे, कहां से आ गया कैसे आ गया, वो ये भी कह सकते हैं। लेकिन वो तो यहाँ है और भी कागजात भी मिले होंगे, जहां कहा यहाँ कागज लेके आए, कुछ छुपाए, कुछ रखे नहीं रखे। फैसला तो अदालत करती है, वो हम शुरू से मानते हैं। और उनके साथ ही दोनों सरकारें, जैसे कहना चाहिए कि, और दोनों पार्टियां जिनके रहनुमा कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस तो भागीदार है। राहुल गांधी का उन पर आशीर्वाद है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों उनके साथी हैं। अरविंद केजरीवाल तो वहां जाकर उनको भाई और परिवार की तरह इतना ज्यादा उनकी तारीफ अभी पिछले महीने करके आए, यहां भी करते हैं। जो मिलते हैं तो अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। तो राहुल गांधी बिहार में चुनावी सभा में बड़ा न्याय लेने के लिए निकले हैं। न्याय कैसा? कानून का न पालन करने वाला न्याय है क्या? अपने मित्र को ये नहीं कह सकते हैं जिनके बल पर उनकी सरकार टिकी है, उसको कह सकते हैं भाई कानून ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाओ, हम भी गए थे, हमें कुछ पूछताछ होती है तो हम कर लेते हैं, हम भी अदालत गए थे, अदालत सजा हुई, हम उसके बाद उसका प्रावधान संसद संस्था गई थी, हमने वापस उसकी बहाल करा ली, तो अदालतें तो है ही, बचा देगी। न्याय तो वही मिलता है। न्याय जनता से मिलता है, वोट मिलकर के बहुमत लाने का। और वहां जब गड़बड़ होती है तो उसके बाद न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत से भी कोई न्याय मिलता है। पिता भी उनके शिबू सोरेन अदालत में हत्या के मामले में कई साल रहे, जेल भी रहे, उसके बाद फिर अदालत ने उनको माफ कर दिया, पर्याप्त सबूत नहीं मिले उस हत्या के मामले में। या कोयला खदान के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड में जल हुई थी उनको। ऐसा नहीं है, धन का मोह माया, कानून में फंसना, कानून से ही फिर बचना। बड़े बड़े वकील हैं, उनको राज्यसभा दे दीजिए, उनको सदस्यता दे दीजिए, उनको बड़ी से मोटी फीस दे दीजिए, वो अच्छी बात है, फीस उनका अधिकार है फीस लेना। तो राज्यसभा भी उनके पास, यदि विधानसभा से उनको चुन करके भेजा जाएगा तो कौन रोक सकता है? विवाद होते रहे, क्या मामला है? वकीलों के खिलाफ तो वैसे भी मामले नहीं हो सकते, वो खुद ही अपने आप में पूरा ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े वकील होते हैं, फीस लेते हैं और जम करके टैक्स भी जमा करते हैं, जो टैक्स नहीं जमा होता है बाकी कहीं और जहां रख सकते हैं रखते होंगे, नहीं रखते होंगे। ईमानदारी से काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल, तो हम ये कहें कि जिससे तेजस्वी यादव, पहले लालू यादव से पूछताछ हुई, और मामला क्या है आज का तो नहीं है, कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री रहे, रेल मंत्री। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि सत्ता में आते ही कैसे गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कि लोग कहते हैं कि लालू यादव का चारा कांड 95-96 के बाद सामने आया, फिर भी वो सत्ता में रहे। हमारा मानना है कि नहीं, मानना ही नहीं है, सबूत है मेरे पास, क्लिपिंग्स हैं जो हमने ही खुद लिखी। 1990 में वो सत्ता में आए, उसके कोई हमें बाद ही साल भर के अंदर वो चारा कांड गड़बड़ हुई, उसकी फाइल हमारे पास आई, मैंने खुद अपने नाम से लिखी, फिर सीरीज हमारे और संवाददाताओं ने, साथियों ने लिखी। फिर वो मामला कैसे दबा 91 में, वो भी मैंने छापा। तो लेकिन सजा तो बहुत बाद में जाकर हुई चारा कांड की, 15 साल तक मतलब वो उनका राज भी चलता रहा। फिर वो जेल भी गए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए, चूंकि जेल में रहना पड़ा उनको। अभी भी कुछ मामले चल रहे हैं। लेकिन देखिए, उतना सब करने के बाद भी उनका मोह नहीं खत्म हुआ। उन्होंने रेलवे की भर्ती घोटाले में भी जो आरोप अभी है, अब ऐसा ही है, अदालत ही उसको फैसला करेगी अंतिम कितने सबूत किसके पास आया। लेकिन तो कागज जो चार्जशीट दी गई है अदालत के सामने, उसमें है कि भाई आपने 7 लाख 3 लाख ऐसे कम कीमतों पर जमीन अपने नाम कराई और बेची कितने में? 3 करोड़ रुपए में। 7 लाख रुपए की जमीन 3 करोड़ में बिकी। कैसे उसका पैसा आया, किससे आया, किस कंपनी को दिया? तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता है, घोटाला तो अब कहीं कहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि रातों रात उसकी कीमत कुछ महीनों के अंदर ही बढ़कर के करोड़ हो गई, जो आपको बड़ा मेहरबानी, क्योंकि उन्हीं लोगों, उन्हीं परिवारों को जिनको नौकरी रेलवे में दी गई, उन्हीं से वो ली गई। गरीब आदमी अपना जमीन दे करके बेटे को नौकरी दो, तहसीलदार बना दो, कुछ और बना दो, कुछ चौकीदार बनाने तक को लोग पुलिस में भर्ती के लिए पैसा, मामला शिक्षक भर्ती कांड मशहूर है, हरियाणा में हुआ, वहां भी हुआ। तो कुछ लाख रुपए लेकर के आपको नौकरी रेलवे में मिल जाएगी, तो रेलवे की परमानेंट जिंदगी भर की नौकरी। बेचारे माँ बाप, वो बिहार का हो कहीं और, तो बिहार का ही नाम सामने आए, कुछ सबूत भी सामने आ गए हैं कि किनको नौकरी मिली, उन्हीं के परिवार ने जो जमीन दिया। तो जमीन के बदले नौकरियों का ये घोटाला है।
अब उसमें कोई जमीन तेजस्वी के नाम पर ले ली, कोई बेटी के नाम पर ले लिया, कोई सीमा के नाम पर ले लिया, कोई मीसा के नाम पर, सीमा नहीं, मीसा उनकी बेटी का नाम है, या हेमा के नाम पर है, या राबड़ी देवी जी के नाम पर है। और कई नाम उसमें सामने आ रहे हैं। उसमें क्या सब किसमें किसका कितना पैसा कहां पर आया, कैसा गया, ये तो ईडी का, इसीलिए जांच में भी लोग कहते हैं भी अब चुनाव आ रहा है इसलिए हो रहा है। भाई चुनाव का इससे क्या लेना देना है? महीनों तक आपने केस को दबाए रखा, किसी तरह से उसको टलवा लिया। जब खुद सरकार में ही थे तब भी कुछ नहीं हो सकता था, सरकार में नहीं थे उसके बाद आपके पास बड़े से बड़े वकील है, आप तारीख लगवा लीजिए, ईडी से जाने से बचिए। हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा गया है, तेजस्वी लालू को कितनी बार भेजा गया, कभी कहते हैं स्वस्थ नहीं है, ये ठीक है, बड़ी सहानुभूति होना चाहिए। लालू मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, और बुजुर्ग नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, तो वो कहते हैं भाई हम नहीं आ पाएंगे। किडनी का जब ऑपरेशन हुआ था, चलो वो बाहर ऑपरेशन हो गया, अब हालत में है राजनीति करना, सरकार गिराना, सरकार चलाना, ये सब तो कर रहे थे, रोज नीतीश कुमार को ही नियंत्रित करते थे। और ऐसी स्थिति में उनको इतना दबाव बनाने की कोशिश करते थे कि नीतीश कुमार ने पिंड छुड़ा लिया अपना, भाजपा की शरण में फिर से आ गए, उनके साथ सरकार बना ली। वो अपनी बेईमानी के साथ वो भागीदारी करने को तैयार नहीं, क्योंकि जिससे घोटाले हुए वो फिर भर्ती घोटाले में कुछ और करते थे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम तो इतनी भर्ती, तो उसमें तो उन्होंने होने नहीं दी शिक्षक में, लेकिन और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में वो कुछ गड़बड़ी उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, तो उनको नहीं करने दिया तेजस्वी को और उनके परिवार को, लालू यादव परिवार को। उनके परिवार के सदस्य सब मंत्रिमंडल में रहते हैं और फिर वही करते हैं। तो भाई पूछताछ हो रही है तो अदालत आपको कहेगी, उसके लिए जुलूस निकाल के बाहर भीड़ इकट्ठा कर ले, अरे साहब बड़ा जुल्म हो रहा है बुजुर्ग नेता के साथ, अरे उनको किडनी कब ट्रांसप्लांट हुआ था। भाई और सब राजनीति करने के लिए, दौड़ करके लिए, देश भर में दौरा करने के लिए, महागठबंधन बनाकर चुनाव के लिए तैयारी करने में तो उनको कोई कष्ट नहीं है। ईडी के सामने यदि पूछा जाए कि भाई ये जमीन आपने कितने में लिया है, कितने में दिया, आपने इसको नौकरी दी थी कि नहीं थी, तब आप मंत्री थे कि नहीं थे, या जो भी हिसाब किताब ईडी पूछता है, 10 घंटे में कोई ऐसा तो है नहीं। जब जवाब टालते रहेंगे मुझे नहीं पता, तो बार बार कोशिश करेंगे आप चाय पीजिए, खाना खाइए, लेकिन आप बताइए तो सही असलियत बात क्या है। कागज सामने रखे हैं या गवाह सामने हैं। हेमंत सोरेन का मामला भी ऐसा है, पत्नी नाम, अब वो पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में गुपचुप बैठ करके क्या कर रहे होंगे। लोग गंधर्व विवाह तो सुनते हैं, लेकिन गंधर्व इस तरह का जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई और काम हो रहा हो, पता नहीं होता है किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि यदि जेल जाना पड़े तो बच जाए। अरविंद केजरीवाल, वो भी अब तक इतने में चुनाव में मुझे रोकने के लिए ईडी बुलाता है, मैं कैसे जाऊं, तो उनको बार बार बुलाया जाता है। कानून उनके छूट है कि मुख्यमंत्री हैं एकदम, या तो पूरे सबूत ऐसे होंगे, अदालत ही कह देगी गिरफ्तार कर दो तो गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं तो रोज कहेंगे मुझे गिरफ्तार होने वाले हैं, भीड़ लेकर पहुंच जाएंगे। उनके मंत्री तो शराब घोटाले में है ही जेल में। तो ये बचाव का क्या तरीका है? जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी तो वो मामले आए, हेराल्ड का केस अभी भी चल रहा है, उसके सबूत अदालत के सामने हैं, कुछ और मामले तारीख पर तारीख चलती रहती है। दूसरा जो ऐसा जिसके आरोप ईडी का है, जांच चल रही है, एक भंडारी जो है, वो संजय भंडारी है, क्या भंडारी है, वो अपना विदेश में उसको लाने की कोशिश कई एजेंसियां कर रही हैं कि भाई आए, उस पता चले कि रॉबर्ट वड्रा को जो मकान वहां भी खरीदने का जो आरोप है, उसमें कितना उसने उसका सहयोग रहा है, वो है कि नहीं, उनके नाम था तो नहीं था तो किसके नाम पर गया। और उसके पास और भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस में करोड़ों अरबों रुपए का मामला जो है, ऐसे जो लोग बाहर भागे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें खाली अकेले उसका केस है, विजय माल्या को भी लाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो सारे मामले हैं उसमें फिर इसको राजनीतिक मामला चुनाव क्या करे? ईडी काम करना बंद कर दे, सीबीआई काम करना बंद कर दे, कोई हमारी एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं वो कह दे कि साहब चुनाव आने वाले हैं, तब तो साल भर काम ही नहीं होगा, क्योंकि कभी झारखंड का चुनाव है, कभी बिहार का चुनाव है, कभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, कभी छत्तीसगढ़ का चुनाव है। तो ये पैसों के सूत्र कहां है? उनकी जांच में यदि किसी के पास कुछ गड़बड़ नहीं किया है और उसके पास अपने ईमानदार होने के सबूत हैं, कई ऐसे, नवीन पटनायक पर तो कोई छापा नहीं डाल रहा है, वो भी तो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, रिकॉर्ड मुख्यमंत्री वो हैं, उन पर तो कोई नहीं किसी ने कुछ कहा। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के जो नजदीकी लोग हैं उन पर हो रहा है, ममता बनर्जी खुद पर तो नहीं किया गया उनसे कि आप उन पर उनको गिरफ्तारी कर, वो तो खुद सीबीआई के खिलाफ धरना अपने किसी अधिकारी या किसी अपने समर्थन के जो नेता हो, मंत्री हो, उसके लिए वो सीबीआई को रोक देती है, कभी ईडी को रोक देती है, कभी कहती है हमारे प्रदेश का अधिकार है, तो उनका अलग किस्सा है। लेकिन इस समय एक कानून के खिलाफ कानून पे काम करने वाले मुख्यमंत्री ही यदि उसका विरोध करें, भीड़ इकट्ठी करके रुकवाने लगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, ये लोकतंत्र और हमारे संविधान, हमारे कानून का खुलेआम उल्लंघन नहीं है तो क्या है?
और इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को और संसद को इस मामले में कुछ नए कानूनों का प्रावधान करना होगा कि ये जांच की प्रक्रिया इतने समय में पूरी होनी है, उसमें आपको रहना है। या जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ कह चुके हैं, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने खुद माना है कि हाँ, केस पेंडिंग होते रहते हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ही 65-70 हजार केस अभी पेंडिंग है। निचली अदालतों में तो करोड़ों पेंडिंग है, जिसको कहना चाहिए लाखों में पेंडिंग है। उनको कोशिश की जा रही है और अब जब इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें जल्दी हो, तो फैसला हो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हो चारा कांड से लेकर के जमीन कांड, खान कांड, नौकरी के लिए पैसा उसके लिए जमीन कांड, जो इस तरह के मामले हैं उनकी सुनवाई जल्दी हो, उनमें कार्रवाई जल्दी हो, निरपराध हो तो उन पर न ईडी कुछ करेगी, न सीबीआई कुछ करेगी, अदालत उन्हें माफ कर देगी, घर भेज देगी। मनीष सिसोदिया परिवार के साथ आ जाएंगे यदि सबूत उनके खिलाफ नहीं है, तो उसमें कहां दिक्कत है। अदालत का फैसला हो जाए तो कोई भी सरकार दुनिया की नहीं रोक सकती। और दुनिया में सरकारें ऐसी हैं जो ट्रंप हो तो ट्रंप को भी अदालत ने वहां पर अयोग्य घोषित कर दिया, उसके बाद भी वो अपना एक्टिव है, तो आप रहे। कानून के प्रावधान सब जगह हैं, जहां बच करके भी आदमी फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ लें, प्रधानमंत्री बन जाए। लालू यादव अपने परिवार के चीफ मिनिस्टर बनवा ही लेते तेजस्वी यादव को, अब वो फिर हट गए हैं। इसलिए अब अदालत ही फैसला करेगी अंततोगत्वा, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या जो जांच एजेंसियां हो। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और लोगों को अपना फॉरवर्ड करें, मित्रों को भेजें, ग्रुप्स में भेजें, और जो भी आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।